हमारे मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बानी व मबानी व सदर व मुहतमिम जामिया कासिमुल उलूम दतिया MP तशरीफ़ फरमा है। हज़रत वाला से अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त है आएँ और अपना फैज़ आम फरमाएँ। ये 15 मिनट क्या है। सामीन से एक और दरख्वास्त है, नीचे मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह जगह खाली है, नशिस्त मौजूद है। इधर उधर चलने फिरने के बजाय आप नीचे तशरीफ ले जाएं, इज्जत वक़ार के साथ एहतराम के साथ बैठकर प्रोग्राम समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक्त कम है, इस वक्त कम में कोशिश यही करूँगा कि जो बात कहनी है वो बात सही तरीके से कह जाऊँ। चूँकि उलमाओं का तबका है और जो लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जो उलमाओं से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, हाथ में दे दो। बैसत नबवी का ज़माना यहाँ से हम शुरू करते हैं इस 15 मिनट के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब नबूवत से सरफराज किया गया और आप अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार मक्का और कुरैश मक्का के सामने जब तौहीद की दावत दी, तो उसके बाद में 23 साल का जो ज़माना है, उस 23 साल के ज़माने के अंदर 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जिन्होंने आपकी माना, एक वो है जिन्होंने आपको नहीं माना, एक वो है जिन्होंने आपको माना तो नहीं लेकिन आपकी मुखालिफत भी नहीं की, एक वो थे जिन्होंने आपको नहीं भी माना और आपकी मुखालिफत भी की। तो ये 3 तबकात गुजरे हैं और इन 3 तबकात के अंदर से जिस एक तबके को अल्लाह ताला ने उनको मानने और उनकी मानने पर रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कहा, जिनको अल्लाह ताला ने उलाइका हिज़्बुल्लाह कहा, जिनको अल्लाह ताला ने अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार कहा, जिनको अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कहा, जिनको अल्लाह ताला ने उलाइका हुमुल मुहतदून व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून कहा, जिनको अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह कहा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यूँ फरमा दिया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि अगर ईमान लाना है तो इन लोगों की तरह ईमान लाओ। तो जब हम उस तबके को देखते हैं तो ये वो तबका था जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारी थी। उसी निस्बत से आप यहाँ पर जमा हैं। और जिन लोगों ने आपकी मुखालिफत की थी, 1-2 नाम आपके पास में होंगे, अबू जहल और उबई बिन खल्फ और ये और ये और ये, मतलब हम लोग खुद इस लाइन के अंदर डूबे हुए 5-10 नाम से ज्यादा नहीं बता सकते। लेकिन असहाबे पैगंबर का मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख से ज़ायद अंबिया किराम भेजे, मगर कुछ को जाहिर किया बाज और अक्सर को अल्लाह ताला ने अपने खजाने राज में रखा। वही सूरत हाल उन लोगों की थी असहाबे पैगंबर की, जो उन्होंने कुरान के मुताबिक अपने नबी के सामने और अपने नबी के बाद जिंदगी गुजारी थी। उनकी भी तादाद 1 लाख से जायद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने चंद लोगों को जाहिर किया, बाकी लोगों को अपने खजाने खास में रख लिया। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है कि जब आप अपने आप को कुरान से जोड़ देते हो तो नतीजा 2 ही होता है, या तो अल्लाह ताला आपको जाहिर कर देते हैं या तो अल्लाह ताला आपको अपने खजाने में महफूज कर लेते हैं। और यही वो लोग हैं जिन लोगों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा है कि आगे यही लोग कामयाब हैं। जिंदगी में जो दुनिया में हम आँख खोल कर जी रहे हैं, ये कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। जाहिर है इस दुनिया के अंदर जो जरूरियात है अगर अल्लाह ताला मर्जी के मुताबिक अता कर दे तो ये अल्लाह ताला की अता है। अब जो लोग हम काम करते हैं, मदारिस वाले, मसाजिद वाले, इन लोगों पर उंगलियां उठाना बहुत आसान है।
इन लोगों की गिरबान पर हाथ डालना या इन लोगों को कुछ कहना हमारे आपके लिए बहुत आसान है, और लोग कहते भी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये कौन लोग हैं। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ही इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत का मतलब क्या है? हिफाजत का मतलब ये कि अल्लाह ताला की जो अहकामात है वो अल्लाह ताला कभी उसको खत्म नहीं करेंगे, और जब इसको खत्म करेंगे अहकामात को तो अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म कर देंगे। तो ये जो नस्लें ये लोग तैयार कर रहे हैं, आप में से जो लोग इन लोगों पर उंगलियां उठाते हैं, इनके सफेद कपड़ों पर दाग आपको नजर आते हैं या आप दाग तलाशते हैं, तो आपको जिस तरीके से कुरान ने चैलेंज किया, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिथली, कि आप इस जैसा एक हुरूफ एक आयत पेश कर दें तो आप क़यामत तक नहीं पेश कर सकते। तो आप लोग जो उंगलियां उठाते हैं इन मदारिस वालों पर, इन हुफ़ाज़ों पर और इन असातिज़ा किराम पर, तो आप लोगों को कुरान का ये चैलेंज दूसरे अल्फाज में ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि आप एक ऐसा बच्चा तैयार करके दिखा दें। दुनिया के अंदर कितनी किताबें हैं, दुनिया के अंदर कितने इल्म हैं, हर इल्म कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाता है, मगर ये लोग जो काम कर रहे हैं और जिस इल्म पर ये लोग खिदमत कर रहे हैं, इस इल्म पर उंगली उठाने से पहले सोच ले कि ये जो इल्म है ये मखलूक नहीं है, क्योंकि अगर मखलूक होता तो इसको फना लाजिम होती। ये अल्लाह के कलाम है, तो जिस तरीके से ज़ात अक़दस ज़ात बारी को फना नहीं, बेआइन ही अल्लाह के कलाम को भी फना नहीं है। तो ये लोग वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के कलाम की बका के सबब बने हुए हैं। अगर मार्केट में कोई हाफिज ना हो तो इसमें आपको क्या लगता है किसका नुकसान होगा? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर आपने इन लोगों की कदर नहीं करी, नतीजा ये होगा कि ये लोग अपने बच्चों को तो कलमा पढ़ा देंगे, ये लोग अपने बच्चों को तो कुरान पढ़ा देंगे। आप अपना सोचें, जब आप मरते हैं तब आपको इनकी जरूरत, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तब आपको इनकी जरूरत, निकाह पढ़ाना है तब आपको इनकी जरूरत। पूरी कायनात के अंदर यही एक कौम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए खिदमत अंजाम देती है। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, अगर आप रात को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो आपको उसका एक अलग से चार्ज देना होगा। हर काम के लिए आपको चार्ज देना है, मगर वही आप रात के किसी भी वक्त किसी भी पहर आपके घर में किसी की तकलीफ हो जाए, किसी को दर्द हो जाए, किसी को मुसीबत हो जाए, कोई मर जाए, आप इमाम के दरवाजे को खटखटाएं, वो बेचारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी खिदमत करने के लिए आ जाएगा। आपका मुर्दा है, उसके माल की विरासत आप पर तकसीम होनी है, सारी जायदाद आप लोग अपने दरमियान में तकसीम करेंगे, मगर उस मुर्दे को नहलाएंगे ये लोग, उस मुर्दे की जनाजे की नमाज ये पढ़ाएंगे। तो आप तो ये सोचे कि ये वो लोग हैं जो आपको आपके बच्चे के पैदा होने पर कलमे की अजान की आवाज आपके बच्चे की कान में डालकर और नमाज जनाजे के साथ में रुखसत करके आपकी नस्लों को कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाले हैं। तो बड़ा आसान है इन लोगों पर उंगलियां उठाना। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है और जिस तेजी के साथ में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जो निशाने बांधे जा रहे हैं, उसका एक वाहिद नतीजा ये है कि किस बुनियाद पर। जाहिर सी बात है कि ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, ये हमारे आमाल है, मगर कहीं ना कहीं चंद बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आज जालिम अपने जुल्म की इंतहा को पार किया जा रहा है। आज आपका कुरान है, आज आपका मौजज़ा है, अल्लाह का न खत्म होने वाला कलाम जिसकी बका की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, आज इसी के पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आज आपको अपने अइम्मा पर एतमाद नहीं है, आज आपको अपने उलमा पर एतमाद नहीं है। आपका बाप शराब पीता है, आप अपने बाप की निस्बत उससे खत्म नहीं करते। आपकी लड़कियां, आपकी बच्चियां इर्तिदाद में चली जा रही है, आप उनके साथ में रिश्ता ताल्लुक खत्म नहीं करते। मगर एक आलिम अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो वो आपको फौरन नजर में आ जाता है। ये दीन के मुहाफिज है, ये दीन की सिपाही है। इन लोगों के वजूद से ये जमाना कायनात चल रहा है। रहमत खुदाबंदी अगर पूरे आलम के अंदर मुतवज्जे है तो इन उलमाओं की वजह से और इन हुफ़ाज़ों की वजह से, जो इन यही मासूम बच्चे जब आप स्कूल में दे रहे हैं, यही मासूम बच्चे आप कॉलेज को दे रहे हैं, वहां से निकलने के बाद में जब ये बड़े होते हैं तो अपने घरों के अंदर कुत्ते को पालते हैं, अपनी गोद में बिल्ली को पालते हैं, अपनी गोद में कुत्ते को और बिल्ली को लेकर चलते हैं, अपने घरों के अंदर कुत्ते बिल्लियों को जगह देते हैं। मगर वही माँ बाप जिन्होंने इनको स्कूलों के हवाले किया था, आज वो माँ बाप कहीं और जाकर पड़े होते हैं। मगर आप किसी हाफिज कुरान को, किसी आलिम को ये नतीजे पर नहीं देखोगे कि वो कुत्ता पाल रहा है और उसके पास में अपनी माँ को पालने के लिए जगह नहीं है। वही 10 से 15 हजार की मामूली सी तनख्वाह के अंदर वो खुद भी गुजर बसर कर रहा है और अपने घर वालों के साथ में भी वो वही मामला करता है जो उसके साथ में अल्लाह ताला ने हुक्म के रखे हैं।
तो बहुत आसान है मेरे दोस्तों, अगर यही नुक्ता चीनी आपको करनी है तो आप किसी नेता के साथ में करके दिखा दे, अपने मोहल्ले की कॉर्पोरेट के साथ में करके दिखा दे, वो आपकी ईंट सीट बजा देगा। लेकिन ये उलमा जो अंबियाओं के वारिस है, और ये उलमा तो अल्लाह ताला के साथ में वो ताल्लुक रखते हैं। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, कि अल्लाह ताला गवाही देते हैं अपने खुद के होने की, और उसके बाद में अपने वजूद के ताल्लुक से बताते हैं कि मेरा वजूद जो है अगर समझना है तो इन उलमाओं को समझो। ये वो लोग हैं जो दीन के वो सिपाही हैं, ये वो लोग हैं जो दीन के वो मुहाफिज हैं, जो किसी से अपनी सर्विस की चार्जेस नहीं लेते हैं। जो पैसे इनको मिलते हैं, जो अमानत इनको मिलती है, वो इतनी नहीं होती है जो आप अपने घर की जिंदगी को देखें, आप अपने माहौल को देखें और एक मौलवी को कंपेयर करके देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। तो कितनी आसानी से आप इनके साथ में ठट्टा कर देते हैं, मजाक बना देते हैं। ये वो लोग जो कौम को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुहाफिज दे रहे हैं, ये वो लोग जो कुरान के दाई पैदा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दीन के दावेदार और दीन के दाई पैदा कर रहे हैं। आपको और हमको चाहिए कि हम इनकी हौसला अफजाई करें, इनकी कदरदानी करें। नुक्ता चीनी करने से पहले ये सोच ले कि दुनिया के अंदर सिर्फ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जात ऐसी जात अक़दस गुजरी है कि जो खताओं से पाक थी, इसके अलावा कोई जात नहीं है। गलतियां सबसे होती है और गलतियों का सुदूर मुमकिन है। जिस तरीके से आप गलती करते हैं, आप अपने चेहरे को देख ले सुन्नत के खिलाफ, आप अपने लिबास को देख ले सुन्नत के खिलाफ, आपका घर सुन्नत के खिलाफ, आपके घर के अंदर सुन्नतों का जनाजा निकला हुआ है, आप अपने निकाहों के अंदर सुन्नतों का बैंड बजा के रखे हुए, आप अपनी जिंदगी में दीन से इतने दूर है, वहां पर आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। लेकिन आपको ये वो लोग नजर आ जाएंगे जो मदारिस चला रहे हैं, जिनकी वजूद से, जिनके अमाल की वजह से, अभी शायद मौलाना असलम साहब भी बयान कर रहे थे जब मैं यहाँ दाखिल हुआ कि आप लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं और ये लोग रातों को उठकर पढ़ रहे होते हैं। ये मासूम बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनके कुरान पढ़ने की वजह से फायदा किसको हो रहा है? यकीनन ये सिर्फ फायदा इनको इतना हो रहा है कि ये हाफिज बन रहे, बाकी इन्हें पता कुछ नहीं है। लेकिन इनके कलाम रब्बानी की तिलावत की वजह से अल्लाह ताला की रहमतों के फैसले हो रहे हैं। वरना जिस तरीके से आज मुसलमानों के अमाल और किरदार है, अबू दाऊद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत को नकल किया गया कि अगर आपने अपने ईमान की हिफाजत अमाल से नहीं की तो ये आप पर अल्लाह ताला जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देंगे, जो आपके बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, जो आपकी औरतों की इज्जत नहीं करेंगे। वक्त बहुत कम है, आप खुद अंदाजा लगा लें, आप फिलिस्तीन तक मत जाए, आप और दुनिया में मत जाए, आप अपने ही मुल्क में देख लें कि मुसलमानों का क्या मामला है और मुसलमानों के साथ क्या मामला है, ये मामला क्यों हो रहा है। और अगर इसके बावजूद भी आज हम यहाँ बैठकर दीन की बात कर रहे हैं, आप दीन की बात सुन रहे हैं, यकीनन मैं इस्तेहज़ार रब के साथ में अकाबरीन की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ, इन मेहमान रसूलों की तिलावत की वजह से, इन मेहमान रसूलों पर जो असातिज़ा लगे हुए हैं, जो अपने घर वालों को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपनी जवानी का अक्सर हिस्सा इन बच्चों के दरमियान में गुजार रहे हैं, इनको तैयार कर रहे हैं ताकि कल ये बाजार में आने के बाद में आपकी मसाजिद की, आपके मोहल्ले की जीनत बने, आपके मस्जिद के मिंबर में हराब की जीनत बने। और आप है कि इन लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। आप ये देख ले, आपका बच्चा इंजीनियर, आपका बच्चा आर्किटेक्ट, वो दुनिया से गया, उसका इल्म दुनिया से गया। और जिस बच्चे के पास में कुरान महफूज है, जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज किया, वो जाहिरी तौर पर मरा है लेकिन हकीकी तौर पर वो महफूज हो गया है, क्योंकि अल्लाह के कलाम उसके कल्ब के अंदर मौजूद है और अल्लाह के कलाम को फना नहीं है। वक्त बहुत कम है, न जाने कब किसका वक्त आ जाए। अब तक जो हम लोगों ने अकाबिरीन के ताल्लुक से, उलमाओं के ताल्लुक से अपने दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ पाल के रखा है, इस बुग़्ज़ से बाहर निकले। इस बुग़्ज़ की वजह से आज हम मस्जिद में आकर भी अल्लाह के नहीं हो पा रहे। इस बुग़्ज़ की वजह से दीन की लज्जत और दीन की हलावत हमारे से महरूम हो गई है। हम नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मगर नतीजा ये है कि उसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरत्तब नहीं हो रहे। वो वजह सिर्फ इसकी यही है कि हमने इन लोगों के साथ में बुग़्ज़ अपने दिलों के अंदर रखा है और इस कौम को, इस नस्ल को हमने कुछ समझा ही नहीं है। हमने तो ये समझा कि ये मामूली से कुरान पढ़ने वाले ये क्या है, मगर आपको ये बात याद रखना चाहिए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह की निस्बत के साथ में जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से अल्लाह पाक हय्युन क़य्यूम है, उसी तरीके से उसका कलाम भी हय्युन क़य्यूम है। जिस तरीके से अल्लाह पाक कभी ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ऐसी अल्लाह कलाम के साथ में ये सिफात है। जिस तरीके से अल्लाह बाकी, उसका कलाम बाकी। अल्लाह हाफिज, कुरान हाफिज। जिस दिन ये दो चीजें हमसे छूट जाएंगी तो ये जुल्म का मामला और बढ़ेगा। आने वाली नस्लें इर्तिदाद के उस माहौल में चली जाएंगी जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हम वक्त की कदर कर लें और इस वक्त के अंदर जो उलमा, जो हुफ्फाज अल्लाह
अल्लाह ने हमें दिए, इनकी कदर करें। क्या पता इनकी कदरदानी की वजह से अल्लाह ताला हमारी नस्लों के अंदर भी उलमाओं को और हाफिजों को पैदा कर दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने से सुनने से ज्यादा अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए, और इन अकाबिरीन की, इन हफ्फाज की, इन उलमाओं की, और ये जो असातिज़ा इन पर मेहनत करते हैं, इनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इन असातिज़ाओं से एक बात कहकर और बच्चों से एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि आप इन बच्चों को तैयार करते हैं, एक इंजीनियर को तैयार करता है, एक डॉक्टर को तैयार करता है, तो दे प्राउड फील, मगर उसका जो प्राउड है ना उसकी एक लिमिट है। मगर आपने जिस चीज को तैयार किया है दैट इज अनप्राउडेबल, इसको आप प्राउड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह की जात के साथ में मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अल्लाह की जात के साथ में जो चीज जुड़ जाती है, तो जैसे अल्लाह की जात ला महदूद वला निहाया, वैसे उसके साथ में जो चीज जुड़ जाती है दैट इज नॉट एंड ऑफ इनफ। उसका वक्त आपकी दुनिया खत्म हो सकती है, आप खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो चीज अल्लाह की निस्बत के साथ में जुड़ गई है, तो आप अल्लाह के इस बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद मुकर्रर किए गए हैं। तो आपका मयार खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अल्लाह के नबी ने आपको कहा कि तुम बेहतरीन हो। अब दुनिया कोई कुछ भी कहती रहे, बुरी वली वाले, खाड़ी वाले आपको कुछ भी कहते रहे, आप इनकी बातों पर नजर और कान मत रखिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तुमसे कह दिया कि तुम बेहतरीन हो। और बच्चों, तुमसे कोई कुछ कहे, मुल्ला जी बन के करोगे क्या? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम बेहतरीन हो कि जो पढ़ते हो और पढ़ाते हो। तो पढ़ाने वाले को बेहतरीन अल्लाह के नबी ने कहा, पढ़ने वाले को बेहतरीन अल्लाह के नबी ने कहा। दुनिया की सारी बातें गलत हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो ये दो इनाम अल्लाह ताला ने आपको दे दिए हैं कि आपको अल्लाह के नबी ने उस्ताद मोहतरम को बेहतरीन कहा, और आप मेहमान रसूल, तुमको अल्लाह के नबी ने बेहतरीन कहा। तो तुमसे बेहतर जमाने में कोई नहीं है। इस शान के साथ में जिंदगी जियो जिस शान के साथ में कुरान तुमने अपने सीने में लिया, उसी शान से आगे बढ़ो जिस शान से रोज़े महशर तुमसे कहा जाएगा कि पढ़ते जा और आगे बढ़ते जा। तो बस ये कुरान अल्लाह ने तुमको दे दिया, सारी दुनिया, सारा निजाम अल्लाह ने तुमको दे दिया है। अब दुनिया तुम्हारे कदमों में है, बस इसके हक को हलाल समझो, इसके हराम को हराम समझो, और जिंदगी इसके मुताबिक गुजारो। इंशाअल्लाह सुरखुरुई आपका मुकद्दर है। मैं अपनी इन दुआओं के साथ में, इन टूटी फूटी बातों के साथ में आपसे रुखसत होता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।